हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। प्लांक स्थिरांक की बीमा है, चार विकल्प दिए गए, इनमें से अपन को बताना कौन सा विकल्प सही है और इसमें बताना प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है। तो चलिए प्रश्न के लिए अपन मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जब कोई भी फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसकी एक ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को जो दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है, E बराबर एच न्यू, या इसे अपन ऐसे भी बोलते हैं एच से बटे लैम्डा। तो यही वो ऊर्जा होती है जो कि आपन की धातु की सतह पर आपतित होती है और जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर एच आपन का क्या है, यही वह प्लांक नियतांक है या इसे प्लांक स्थिरांक भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अपन का c है ये प्रकाश का वेग होता है, इसकी मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर जो अपन की लैम्बडा होता है ये अपन का तरंग दैर्घ्य होता है। ये क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर h के मान की बात करें तो h का मान जो यहाँ पर होता है ये होता है 6.6 × 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। यही क्या होता है अपन का h का मान होता है। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्न के अनुसार अगर अपन हल की बात करें तो अपन को बोला गया है प्लांक स्थिरांक की विमा। तो प्लांक स्थिरांक क्या होता है, h होता है। h का जो मात्रक होता है यहाँ पर, ये मात्रक क्या दिया जाता है अपन का, जूल सेकंड। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर बात करें जूल की, तो जूल क्या है, कार्य का मात्रक। कार्य किसमें परिवर्तित होता है, ऊर्जा में। तो अगर यहाँ पर अगर विमा की बात करें अपन, तो अगर अपन जूल की विमा मतलब कार्य की विमा लिखेंगे तो कितनी लिखेंगे अपन, m⁻1 l⁻2 t⁻2। और अगर अपन सेकंड की बात करें तो ये सेकंड समय है, तो इसकी जो यहाँ पर आएगा विमा वो t⁻1 आएगी। अब इसको यहाँ पर अगर अपन हल करते तो अपन को मिलता है m⁻1 l⁻2 t⁻1। ये अपन को मिल गया, किसकी बीमा मिल गई, h की बीमा मिल गई। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर h की बीमा निकाल ली, वो निकल के आई है m⁻1 l⁻2 t⁻1। तो चलिए अब अपन अपने विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो m⁻1 l⁻2 t⁻2, तो ये अपना विकल्प गलत है। m⁻1 l⁻2 t⁻2 ये भी विकल्प गलत है। m⁻1 l⁻2 और t⁻1 ये सही है अपना। m⁻1 l⁻1 t⁻2 तो ये विकल्प भी अपना सही है। तो आशा करता हूं आपको अपना उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।